बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनीला। दुनिया में सबसे बड़ी अगर आपके पास कोई नेमत है, कोई आप समझते हैं कि जिसको करने से या जिसके होने से आपकी ज़िंदगी की तमाम तर ख्वाहिशात, तमाम तर मुश्किलात और तमाम तर दर हकीकत जो आपकी जो आप करना चाह रहे होते हैं वो कैसे आप पूरी हो सकती हैं, वो उसका एक ही रास्ता, एक ही ज़रिया है, खुद को समझना और ख़ुद को पहचानना। अल्लाह ताला की तरफ से ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ी नेमत होती है जब आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं। हम लोगों की गलती ये होती है कि हम लोग अपने जानने से पहले दूसरों को जानने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं, दूसरों की अचीवमेंट्स को देखते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों को एग्जाम्पल बनाने की कोशिश में शुरू हो जाते हैं, दूसरों से इंस्पायर बहुत जल्दी होते हैं, दूसरों को हम एग्जाम्पल बनाने की बड़ी जल्दी कोशिश करते हैं। जो मिसाल के तौर पे वो तो फ़लाना बड़ा आगे तक पहुंच गया है, उसने तो बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं। मतलब इस तरह की चीज़ों को आप अपनी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटीज़ के साथ जो है वो इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। ये एक अलग से ऑब्जेक्टिव है, ये किसी पे इसको मैं डिटेल में करूँगी। लेकिन जहाँ पे आप ये गलती करते हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को, अपनी ज़ात को कहीं पे मिस कर रहे होते हैं। और वो हर दिन जहाँ पे आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, ख़ुद को समझ नहीं रहे, वो दिन आपके पास वापस नहीं आता। तो ख़ुद को समझना शुरू करें, खुद से बात करें, खुद से बात करें कि आप में वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वो कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी जो ज़िंदगी के लाइफ में चीज़ें हैं उसमें आप ज़वाल की तरफ या पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आप उनको ख़त्म करें अपने आप में से। आप उन चीज़ों को पॉलिश करें जो आप में एज़ अ खुसूसियत के तौर पे, एक क्वालिटीज़ के तौर पे पाई जाती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर खूबियाँ बेशुमार रखी हैं, ख़ामियाँ बहुत कम होती हैं। ये आप मेरे से शर्त लगा लें। उसकी वजह ये है कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये होता है कि वो खूबियों से भरपूर हो। इंसान खूबियों से भरपूर एक ताकतवर और कमाल की चीज़ है अगर वो ख़ुद को पहचाने। तो यहाँ पे क्या है कि ख़ुद को पहचानना है, ख़ुद को समझना है, ख़ुद से बात करनी है। ख़ुद को समझने और ख़ुद से बात पहचानने के लिए खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। आप ख़ुद को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़ात में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप चिढ़ते हैं, आप अपने आप को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप खुद से बात नहीं करेंगे, खुद को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, खुद को आप उन चीज़ों से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर ये आपकी फ़ितरत में शामिल होती जाएंगी चीज़ें और ये आप फिर नहीं ख़त्म कर सकते। तो अपने आप से बात करें भाई, आप क्या हैं? आपका आने का आपको क्या लगता है कि आप में वो कौन-सी खूबियाँ हैं जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से, जिनको रास्ता बनाते हुए आप ज़िंदगी में कोई अहम तरीन काम या अहम तरीन चीज़ें जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। अपने आप को एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं दूसरों के लिए। तो लोगों के लिए इस तरह की इंस्पिरेशंस बने कि लोगों को ये समझ में आए, कि लगे कि आपने अपनी ज़ात के ज़रिए जो है वो ज़िंदगी को अचीव किया है, ना कि चीज़ों के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पे ख़ुद को ये अंडरस्टैंड करना कि आप अपनी ज़ात के ज़रिए कैसे से चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मिसाल ले लें जी कि एक इंसान है, वो अपने आप उसको नहीं पता कि वो अच्छा क्रिएटिव है, वो अच्छे अल्फाज को का मजमुआ बना के लोगों के ज़रिए शायरी या पोइट्री के ज़रिए कुछ अच्छा मैसेज कन्वे कर सकता है। लेकिन जब वो अपने आप से बात करना शुरू करता है, अपने आप को समझना शुरू करता है कि येस, मैं जब इस तरह की माहौल में बैठता हूँ या मैं सोचता हूँ तो मैं अच्छा लिख सकता हूँ, या मैं अपने आप से बात करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप अपने आप से बात करना शुरू करते हैं तो आपको नई एडमायर करती है अपने आप के हवाले से, नई चीज़ आप एक्सप्लोर करते हैं अपने आप के हवाले से। तो जब आप वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, आपको वो चीज़ें पास आ जाती हैं, तो फिर आप उनको बांटना, आप उनको क्रिएट करना शुरू करते हैं, और उसके ज़रिए आप अपने सेल्फ को, अपनी ज़ात को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो अपने आप की पहचान कराने के लिए, अपने आप को दूसरों के सामने लाने के लिए कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं और आप कर सकते हैं और आपके पास भी अचीवमेंट्स हैं, तो आप अपने आप से बात करें, अपने आप को समझें। अपने आप से बात करना, अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। थैंक